चलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत, उसको हम पहले सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे से और फिर इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हमको सीखना होगा कि कैसे हम बनाते हैं एरोमेटिक हैलाइड्स को। ठीक है, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स टोटल 5 है, मैं आपको सिखाऊंगा। बट अभी के लिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, होमवर्क जो लास्ट लेक्चर का दिया था उसको मैं सॉल्व करके सिखा रहा हूँ। देखिए नंबर 1 में मैंने आपको कन्वर्ट ऐसे क्वेश्चन दिए थे जिसमें पहला क्वेश्चन था मीथेन इंटू मिथाइल आयोडाइड। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे करना है कि मीथेन लेके CH4 इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मिथाइल आयोडाइड यानी CH3I में। तो बहुत सिंपल है, अल्केन टू अल्काइल ऐड करना है तो आयोडीनेशन करते हैं यानी आयोडीन डाल देंगे। ठीक है, पर आप देख सकते हैं आयोडीन अगर हम यूज कर रहे हैं, ये जो रिएक्शन है वो तो फ्री रेडिकल से चलेगा ही, पर यहाँ पर जनरेट होगा HI। करेक्ट है, क्योंकि यहाँ से एक H और एक I चले जाएगा। तो HI जो होता है बेटा, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कर देता है, ऐसा मैंने आपसे सिखाया था। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करना चाहिए। तो हम ऐड कर रहे हैं HGO। ठीक है, तो जैसे HGO ऐड करते हैं, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस गुड रिड्यूसिंग एजेंट को किल कर देगा। कैसे किल कर देगा कि ये HI को कन्वर्ट कर देगा HgI2 में और वाटर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये रिएक्शन जो है वो आपको समझ में आ रहा है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो भी आप कर सकते हैं इसको आसानी से बैलेंस। अभी के लिए मैं बैलेंस नहीं कर रहा, डिफाइन। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड और IUPAC में अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा आयोडो मीथेन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या दिया था, कन्वर्ट मिथाइल क्लोराइड इनटू मिथाइल फ्लोराइड। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको दिया था मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl इनटू मिथाइल फ्लोराइड यानी CH3F। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हैलोजन हटा के हैलोजन आ रहा है, यानी ये जो है उसे मैं कहूंगा हैलोजन एक्सचेंज मेथड। और फ्लोरीन लाना है तो हमें करना चाहिए स्वार्ट्स रिएक्शन, यानी ये मैंने एक नेम रिएक्शन आपको दिया था, इसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं बेटा, हम मेटल फ्लोराइड्स को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे याद रखना है AgF और मुझे हीट करना है। तो देखो Ag और Cl निकल जाएगा और Cl विल बी नाउ रिप्लेस्ड बाय F। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन हो गया, दिस इज कॉल्ड एज स्वार्ट्स रिएक्शन। आप चाहे तो SbF3 AsF3 बहुत सारे मेटल फ्लोराइड्स यूज कर सकते हैं, बट उसमें मुझे बैलेंसिंग करना पड़ेगा, इसलिए मैं यही यूज करता हूँ। इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड और IUPAC नेम है क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये जो कंपाउंड जनरेट हो रहा है इसका नाम है मिथाइल फ्लोराइड और IUPAC नेम है फ्लोरोमीथेन। इस तरह से आप लिखेंगे तब आपको पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन की तरफ। दैट इज, देखिए नेक्स्ट रिएक्शन में मैंने आपको दिया है मिथाइल अल्कोहल टू मिथाइल आयोडाइड। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH होगा और इसको कन्वर्ट करना है मिथाइल आयोडाइड यानी CH3I के अंदर। तो देखिए अल्कोहल से हैलाइड बनाने के हमने 3 मेथड देखे थे, जिसपे क्लोराइड भी बना सकते हैं, ब्रोमाइड भी बना सकते हैं, आयोडाइड भी बना सकते हैं। क्लोराइड बनाने के लिए टोटल 4 मेथड थे, ब्रोमाइड बनाने के लिए 2 मेथड थे और आयोडाइड बनाने के लिए 3 मेथड थे। तो तीनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ फास्फोरस ट्राई आयोडाइड PI3। अब मुझे बताइए PI3 कैसे जनरेट होता है, इन सीटू में रेड फॉस्फोरस प्लस आयोडीन डाल के इसको हीट करेंगे तो जनरेट होता है। तो देखिए PI3 जब यूज कर रहे होते हैं तो साइड प्रोडक्ट बनता है H, तो ये 3 बार हो जाएगा, ये 3 बार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको बैलेंस भी कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो रिएक्शन है आप, ठीक है, HI को इन सीटू में भी बना के भी यूज कर सकते हैं, वो तो मेथड्स आर करेक्ट। तो इसके नीचे इसका नाम लिख देते, हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल या फिर IUPAC में अगर मैं लिखूं तो हो जाएगा मिथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा। और IUPAC में अगर नाम लिखूं तो हो जाएगा आयोडो मीथेन। ठीक है, चलिए 4th वाला देखते हैं हम, सेक ब्यूटाइल आयोडाइड टू सेक ब्यूटाइल फ्लोराइड। तो पहले सेक ब्यूटाइल आयोडाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए इसको मैं बॉन्ड लाइन में सॉल्व करके बताता हूँ। सेक ब्यूटाइल 1 2 3 4 ब्यूट और ये सेकेंडरी कार्बन पर आयोडाइड, तो ये होगा सेक ब्यूटाइल आयोडाइड। इसको कन्वर्ट करना है सेक ब्यूटाइल क्लोराइड के, सॉरी फ्लोराइड के अंदर यानी F। तो आप देख सकते हैं हैलोजन हटा के हैलोजन लाना है और ये हो जाएगा हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें फ्लोरीन लाना है तो हम कर रहे होंगे स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये अगेन मैंने आपको स्वार्ट्स रिएक्शन का ही एग्जांपल दिया है। ठीक है, कि यहाँ पर होने वाला है स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, जिसमें आप क्या यूज करते हैं, मेटल फ्लोराइड्स, यानी यहाँ पे मैं यूज करूंगा AgF और हीट कर दूंगा। तो Ag और I यहाँ से निकल जाएगा, करेक्ट है, और I उसके F उसके जगह पे आ जाएगा। तो आप सेक ब्यूटाइल आयोडाइड सेक ब्यूटाइल फ्लोराइड इसके नीचे नाम लिख सकते हैं। अगर मैं IUPAC का नाम लिखूं तो हो जाएगा 2 आयोडोब्यूटेन और इसका नाम हो जाएगा 2 फ्लोरोब्यूटेन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एक्शन ऑफ करके दिया था। पहला क्वेश्चन इस तरह से कुछ दिया, एक्शन ऑफ दिस HCl ऑन दिस कंपाउंड। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ अल्कीन दिख रहा है, यहाँ HCl दिख रहा है। तो बोलिए यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनी रूल, कि नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन आइटम कम है। अब यहाँ देखिए तो यहाँ पर कार्बन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन होगा, और ये वाला जो कार्बन है इसके 4 बॉन्ड हो चुके थे, 0 हाइड्रोजन होगा, यानी नेगेटिव पार्ट जो है वो यहाँ पर जाना चाहिए। तो मेजर प्रोडक्ट, तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा क्लोरीन, यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पर अभी भी क्या रहेगा, बेंजीन रिंग रहेगा इस तरह से। तो ये जो है कंपाउंड बन रहा है, ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ब्यूट है। तो मैं लिख दूंगा कि 2 पे फिनाइल ब्यूट 1 इन इसका नाम है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, बोलिए ये हो जाएगा 2 क्लोरो 2 फिनाइल ब्यूटेन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बॉन्ड लाइन में सॉल्व किया, चाहे तो आप कंडेंस फॉर्मूला में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व कर सकते हैं। ये वाले कंपाउंड में देखिए मैंने NaI यूज किया। NaI जब हम यूज करते हैं यहाँ पर जो कंपाउंड होता है, तो रिएक्शन क्या होगा, देखिए NaCl यहाँ से निकल जाएगा, यानी मैं लिख दूंगा -NaCl, और Cl हट के I आ जाएगा, यानी ये जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ठीक है। अभी रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन हटकर हाइड्रोजन ही आ रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड है, और आयोडीन आ रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इसका नाम होगा फ्रिंकल-स्टीन्स रिएक्शन। क्या होगा, फ्रिंकल-स्टीन्स रिएक्शन। और आप तो जानते हैं ये फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन के अंदर जो सॉल्वेंट यूज होता है वो होता है ड्राई एसीटोन, जो आपको लिखना है, भले क्वेश्चन में दिया हो कि ना दिया हो, आपको मेंशन करना होता है कि यहाँ यूज करेंगे ड्राई एसीटोन। तो इसका नाम लिखते हैं, चलिए ये कॉमन नेम में हो जाएगा सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, IUPAC नेम में हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा सेक ब्यूटाइल आयोडाइड, और IUPAC नेम में क्या हो जाएगा 2 आयोडो ब्यूटेन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा आप बेयर कर लीजिएगा, बट अब सुन रहे हैं तो आप साथ में लिख ही सकते हैं, क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ कि आप साथ में नोट्स बना रहे हैं, जो कि सही तरीका है, ठीक है। चलिए थर्ड रिएक्शन में ये वाला जो है, इसके ऊपर मैंने AgF ऐड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं मेटल फ्लोराइड ऐड करता है तो AgCl यहाँ से निकल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर हीट करना पड़ेगा इस रिएक्शन को, और Cl विल बी रिप्लेस बाय F। तो ये जो रिएक्शन है ये नथिंग बट स्वार्ट्स रिएक्शन आपको मैंने दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या बन जाएगा वो तो कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर Cl की जगह F आ गया होगा इस तरह से। चलिए इसका अगर मैं कॉमन में लिखता हूँ तो वो तो नहीं, IUPAC में लिखते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन की मुझे लिखना चाहिए, पेंट सिंगल बॉन्ड तो लिखना चाहिए N। क्लोरो और मिथाइल में C पहले आता है, इसलिए ये हो जाएगा 2 पर क्लोरो 3 पर मिथाइल, ठीक है। सेम में इसका नाम क्या हो जाएगा 2 पर फ्लोरो 3 पर मिथाइल पेंटेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन, ये वाला जो कंपाउंड है इस पर आपको लुकास रिएजेंट का एक्शन करने कहा गया है। पर लुकास रिएजेंट क्या होता है, वो होता है काउंट HCl और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रियस ZnCl2, ठीक है। तो देखिए काउंट HCl और ZnCl2 में से कौन रिएक्ट करता है, HCl। तो H और OH क्या बन के निकल जाएगा, वाटर बन के निकल जाएगा, है ना। और जो Cl है वो OH की जगह पे आ जाएगा, यानी ये जो कंपाउंड है कुछ इस तरह से बन जाएगा, सही है, करेक्ट। और इस जो प्रोसेस है इसको मैं कहूंगा ग्रूव्स प्रोसेस, और ये जो रिएजेंट यूज किया उसका नाम है लुकास रिएजेंट। उम्मीद करता हूँ याद रहेगा। तो चलिए अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो कौन सा कार्बन कनेक्टेड है, टर्शियरी कार्बन कनेक्टेड है। तो ये हो जाएगा टर्ट पेंटाइल अल्कोहल। तो ये क्या बनेगा, टर्ट पेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। चलिए या फिर इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4। तो क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 पे मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा 2 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल ब्यूटेन। उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन आपको समझ में आ रहा होगा, और यहीं पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, दैट इज, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया था कि CH4 यानी मीथेन, मैं लिख देता हूँ इसी के नीचे मीथेन है, ठीक है। उसके अंदर आपने क्लोरीन ऐड किया, यूवी लाइट, तो A प्रोड्यूस होना चाहिए। तो देखिए क्लोरीन जब मीथेन में ऐड करता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका एक ड्रॉबैक है कि क्लोरीन लिमिटेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो आपको पता है, क्योंकि मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव स्टेज पर रुकता नहीं है, और मीथेन एक्सेस में होना चाहिए।
तो इस रिएक्शन के अंदर आपको खुद के इससे लिखना है कि ये एक्सेस में होना चाहिए, ये लिमिटेड है, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये एक्सेस में होना चाहिए। ठीक है, तो ए वाला जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा वो होगा CH3Cl और यहां से क्या निकल रहा होगा HCl। तो ए वाला प्रोड्यूस क्या हुआ कंपाउंड CH3Cl जिसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड, सही है, या फिर IUPAC में लिखो तो हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, अब इस ए वाले कंपाउंड यानी मिथाइल क्लोराइड वाले कंपाउंड के अंदर आपने क्या ऐड किया, NaI और ट्राइएसीटोन। याद है आपको NaI और ट्राइएसीटोन किसका कंडीशन है, बताइए, फिंकलस्टीन रिएक्शन का कंडीशन है। हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, Cl हट जाएगा उसकी जगह I आ जाएगा, तो बी कंपाउंड क्या हो जाएगा बोलो, CH3I प्रोड्यूस हो रहा होगा और इसका जो साइड प्रोडक्ट होगा Na और Cl, सही है। तो ये जो कंपाउंड प्रोड्यूस होगा उसका नाम है मिथाइल आयोडाइड कॉमन नेम में, और IUPAC लिखो तो हो जाएगा आयोडो मीथेन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन आपको समझ में आया, ए और बी फाइंड करने आया है, उनका कॉमन नेम और IUPAC नेम भी आपको है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ता है कि ये कंपाउंड दिया है आपको, पहले इसका नाम लिखिए, ये हो जाएगा सेक या फिर आइसो प्रोपाइल एल्कोहल, या फिर IUPAC में लिखे तो प्रोपेन टू ऑयल। ठीक है, प्रोपेन टू ऑयल, इसमें आपने HI ऐड कर दिया, तो अल्कोहल में HI ऐड करता है तो इन-सिटू भी होता है, डायरेक्ट भी होता है। ठीक है, डायरेक्ट भी कंसीडर करके इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, वाटर यहां से चलेगा, यानी लिख देता हूँ -H2O, तो OH की जगह पे क्या आ जाएगा I। तो ए वाला कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा कि OH की जगह I आ गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेक भी बोल सकते हैं, आइसो भी बोल सकते हैं, प्रोपाइल आयोडाइड कॉमन नेम में, और IUPAC नेम में हो जाएगा 2-आयोडो प्रोपेन। क्लियर। अब ये वाला जो कंपाउंड आपको जनरेट करने के लिए मिला है, इसमें आप ऐड कर रहे हैं AgF। याद करिए, आप अल्काइल हैलाइड के अंदर AgF यानी मेटल फ्लोराइड यूज कर रहे हैं, यानी ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, यानी ये स्वार्ट्ज रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जिसके अंदर आयोडीन हट जाएगा उसके जगह F आ जाएगा, यानी फ्लोरीन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लोरीन। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या होगा, इसको मैं सेक या आइसो प्रोपाइल फ्लोराइड भी कह सकता हूं, या फिर 2-फ्लोरो प्रोपेन भी कह सकता हूं। ठीक है, इस तरह से स्वार्ट्ज रिएक्शंस मैंने जनरेट कर लिया, और इसका जो साइड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा बोलो, Ag और I, तो यहाँ लिख देता हूँ -AgI, वो निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि बी कंपाउंड तो ये आपने ढूंढ लिया, उसमें आप ऐसा क्या ऐड करेंगे कि आयोडीन आ जाएगा F को हटकर। तो आप देखिए हैलोजन को हटाकर हैलोजन आ रहा है, तो ये हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, और आप आयोडीन बना रहे हैं, यानी फिंकलस्टीन रिएक्शन है। ठीक है, तो बताइए फिंकलस्टीन रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है, आपको ऐड करना होता है NaI इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह पे आएगा NaI और ड्राई एसीटोन, और इसका साइड प्रोडक्ट होगा कि NaF के साथ चले जाएगा तो NaF बन जाएगा, और F की जगह पे आयोडीन आ रहा होगा इस तरह से। और ये जो कंपाउंड है इसका नाम तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है ना, यहाँ पर देखिए सेक प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल हाइड्राइड या फिर 2-आयोडोप्रोपेन IUPAC में। तो इसी के साथ में होमवर्क के जो भी क्वेश्चन थे सारे, वो सारे के सारे मैंने डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे जो डाउट्स थे या फिर आपको जो डिफिकल्टी थी वो यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, या फिर अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, जहां पर हमको सीखना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स। तो देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एरोमेटिक हैलाइड्स क्या होता है, हैलोजन जब डायरेक्टली बेंजीन रिंग पर कनेक्टेड होता है तब उन्हें हम हैलोएरीन ऐसा कहते हैं, या एरोमेटिक हैलाइड्स ऐसा कहते हैं। तो इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमको आज पढ़ना है। अब तक हम लोग ने जो अल्काइल हैलाइड्स का प्रिपरेशन पढ़ा था वो क्या था, जब हैलोजन कार्बन की स्ट्रेट चेन पर लगा होता है या कार्बन चेन पर लगा होता है, ओपन चेन पर लगा होता है। अब यहाँ पर जो हैलोजन होगा वो उस पर लगा होगा जिसमें बेंजीन रिंग होगी। ठीक है, तो देखिए इनको कैसे करना है। फर्स्ट वाला देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ARX, इसको पढ़ते कैसे, हेलो अरीन। ठीक है, इनका MOP देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट मेथड है फ्रॉम बेंजीन बाय हैलोजिनेशन। ठीक है, हैलोजिनेशन प्रोसेस यूज करते हुए हम लोग बेंजीन से प्रिपेयर करने वाले हैं हैलोअरीन। कैसे, बहुत आसान है। पहले मैं आपको रिएक्शन सिखा दूंगा और फिर मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगा। पर अगर आपको याद आता है तो जब मैंने 11th स्टैंडर्ड में आपको एरोमेटिक कंपाउंड्स चैप्टर के बारे में सिखाया था, वहां पर भी मैंने आपको 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिखाए थे, हैलोजिनेशन, असाइलेशन, अल्काइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन। ऐसे 5 मैंने आपको रिएक्शन सिखाए थे। याद कीजिए, मैंने आपको सिखाया था हैलोजिनेशन, है ना, हंसा ऐसे भी याद दिखवाया था मैं आपको, हैलोजिनेशन, फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन,
प्रोडक्ट ऑफ अल्काइलेशन, सल्फोनेशन एंड नाइट्रेशन, ऐसे 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिखाए थे, जिसमें से नंबर 1 दैट इज हैलोजिनेशन। वही प्रोसेस हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं और उसका जो मैकेनिज्म है मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड में बहुत ही अच्छे से बताया था कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से बताने वाला हूँ, कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए हैलोजिनेशन कैसे करते हैं बेंजीन रिंग से। तो देखिए पहले रिएक्शन बता देता हूँ आपको, जीआर यानी जनरल रिएक्शन क्या है कि देखिए अपने पास में बेंजीन रिंग हो रही होगी। अभी के लिए मैं सर्कल लिख देता हूँ बीच में, आपको तो पता ही है रेजोनेंस का फंडा होता है, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं बेंजीन रिंग को। अब देखिए यहाँ से तीनों रिएक्शन हम कर सकते हैं, या तो हम फ्लोरिनेशन कर सकते हैं, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन। पर आपको पता है फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज फास्ट एंड एक्सप्लोसिव, इसलिए हम लोग फ्लोरिनेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल फॉर क्लोरिनेशन, ब्रोमीन मॉलिक्यूल फॉर ब्रोमिनेशन एंड आयोडीन मॉलिक्यूल फॉर आयोडीनेशन। ठीक है, तो होना क्या चाहिए कि बेंजीन जो है उसके ऊपर हर कार्बन के ऊपर एक H होता है, तो वो H हट जाएगा, उसकी जगह पे Cl आ जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ये तो आपको पता चल जाएगा कि ये बेंजीन रिंग है ना, इसका H हट जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा Cl, तो इसका हटा हुआ H और इसका एक बचा हुआ H Cl क्या बनाएगा HCl। सेम वे देखिए यहाँ पर भी करेक्ट है, यहाँ पर से H हट के Br आ जाएगा, इसका बचा हुआ Br और इसका हटा हुआ H क्या बनाएगा साइड प्रोडक्ट में HBr। सेम वे यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा होता है और साथ में बनेगा HR इस तरह से। करेक्ट है, तो अगर आप इन तीनों का नाम लिखेंगे तो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, या फिर फिनाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, फिनाइल ब्रोमाइड एंड फिनाइल आयोडाइड, इस तरह से। अब कंडीशंस देख लेते हैं, क्या ये रिएक्शंस ऐसे होते हैं? नहीं। क्या आपको यहाँ पर जो क्लोरिनेशन करना है क्या वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से चलता है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन कर रहे हो ये कोई फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से नहीं चल रहा है। यहाँ पर जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या मैकेनिज्म चल रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रोफाइल हटेगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन चल रहा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए यहां पर क्या होता है, ये जो Cl है यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हो रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ। कि देखिए यहाँ पर से जो H हटने वाला है तो यहाँ पर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग होने वाला है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन हटने वाला है वो प्लस बनकर हटेगा। ठीक है, याद रखिए यहाँ से जो हाइड्रोजन हटने वाला है वो प्लस बनकर हटेगा। ठीक है, ये रेड पेन शायद बराबर नहीं दिखा है। देखिए यहाँ पर इस वाले मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बॉन्ड ब्रेक। करेक्ट है, तो जिसकी वजह से H प्लस यानी इलेक्ट्रोफाइल इज गोइंग टू लीव। ठीक है, यहां पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है, या इनका भी बॉन्ड ब्रेक होगा ना, देखिए बॉन्ड ब्रेक। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जनरेट X प्लस। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, देखिए जब तक इन हाइड्रोजन में से पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा वो H प्लस को रिप्लेस नहीं करेगा, क्योंकि अगर H प्लस यहां से निकल रहा है तो बेंजीन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, और उस पर अटैक करने के लिए ये जो हाइड्रोजन होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक होना चाहिए कि उस पर चार्ज क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्या हाइड्रोजन कभी पॉजिटिव होता है? नहीं होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इसके अंदर हम ऐड कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन फाइल, ऐसा लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट। क्या ऐड कर रहे होंगे, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट। ये सारी बातें मैंने 11th में भी सिखाई आपको। इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट क्या करेगा, यहां से इसका हेट्रोनेटिक बॉन्ड ब्रेक करवा देगा और X को पॉजिटिव जनरेट कर रहा होगा, इस X को नेगेटिव जनरेट कर रहा होगा, ये यहां पर चला जाएगा नेगेटिव वाला, जो पॉजिटिव वाला बच रहा है वही इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा होगा। ये सारी बातें मैंने आपको 11th में सिखाई थी कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट डाल के इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं और फिर इस रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप 11th स्टैंडर्ड से हल्के से रिवाइज कर रहे होंगे, आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट हमको यूज करना पड़ता है वो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर करने के लिए बोलिए हमको क्या यूज करना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से,
इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट। ठीक है, क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट यूज करेंगे? देखिए, या तो आप Fe यूज कर सकते हैं आयरन, ठीक है, या तो आप यूज कर सकते हैं FeCl3, ठीक है, या तो आप यूज कर सकते हैं AlCl3, करेक्ट है, एक्सेट्रा। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यूज करनी है डार्क कंडीशंस। क्या यूज करनी है? डार्क कंडीशन, यानी ये जो रिएक्शंस होंगे अंधेरे में करने होंगे, दिन दहाड़े डे लाइट में या सनलाइट में इसको नहीं करते हैं। तो देखिए, जब क्लोरिनेशन कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि आपको किसकी जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर Fe कैटलिस्ट की जरूरत पड़ रही है, और रिएक्शन होगा डार्क में, DAR के, डार्क यानी सनलाइट प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब ब्रोमिनेशन कर रहा है तो मैं यहाँ लिख दूंगा आपको जरूरत पड़ेगी AlCl3 की, लिख सकते हैं AlBr3 भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, AlBr3 लिख देता हूँ और हीट कर देता हूँ। मॉडरेट टेम्परेचर पे हो जाता है रिएक्शन, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो FeCl3, AlCl3, AlBr3 ये सारे रिएजेंट्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट की तरह, कि वो हैलोजेंस को पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज बनाकर जनरेट करेगा और जो इस पॉजिटिव एच को रिप्लेस करेगा और अपने आप को यहाँ पर लेके आएगा। तो ये तो बात हो गई क्लोरिनेशन की, ये बात हो गई ब्रोमिनेशन की। अब बात आएगी आयोडीनेशन की। ठीक है, आयोडीनेशन में भी आप सेम फंडा यूज कर सकते हैं, बट आपको तो पता ही है कि यहाँ पर क्या जनरेट हो रहा है, HI। और ये बात मैंने आपको पहले भी सिखाई है कि HI जो होता है ये एक बहुत ही अच्छा, बोलिए, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो रिएक्शन है क्या कर देगा? रिवर्सिबल कर देगा। क्या कर देगा? रिएक्शन को रिवर्सिबल। तो इसको रोकने के लिए हमको यहाँ पर क्या ऐड करना चाहिए? HGO। क्या ऐड करना चाहिए? HGO। HGO एक क्या होता है? गुड, बोलिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, जो क्या करेगा? इस गुड रिड्यूसिंग एजेंट को मार डालेगा और रिएक्शन को रिवर्सिबल होने से रोक देगा। तो अगर ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट को मार डालेगा तो वो इस रिएक्शन में दिखाई नहीं देगा, करेक्ट है, दिखाई नहीं देगा। इनफैक्ट वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? HgI2 में और वाटर में। इस रिएक्शन को फिर बैलेंस करना पड़ता है। ये बातें मैंने आपको इसके पहले भी सिखाई थी जब हम आयोडीनेशन कर रहे थे अल्केन्स का। ठीक है, और यहीं पे ये बातें रिपीट होगी क्योंकि आयोडीनेशन के टाइम पे आपको ये प्रॉब्लम आने ही वाला है कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आपको मैंने कहा कन्वर्ट बेंजीन इनटू क्लोरोबेंजीन, तो ये रिएक्शन कर रहे होंगे कि बेंजीन लेंगे, उसमें Cl2Fe डाल देंगे डार्क में और हीट कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, आप यहाँ पर चाहे तो AlCl3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इनमें से कोई भी रिएजेंट लिख सकते हैं क्योंकि आपको इनफैक्ट जनरेट क्या करना है? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। ठीक है, अगर आप ब्रोमिनेशन करना चाहते हैं तो आप AlBr3 डाल दीजिए, हो जाएगा काम। और आयोडीनेशन करना चाहते हो तो I2 डालना है और HGO डालना है। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट नहीं भी डालते हैं तो वो बात चल जाती है। ठीक है, और तीनों रिएक्शन को स्लाइटली हीट करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन जो है वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रॉम बेंजीन बाय हैलोजिनेशन प्रोसेस। और आपको किसी ने अगर पूछा कि इसका मैकेनिज्म क्या है तो लिखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इसका मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन्हीं में से मैं किसी एक को पकड़ूंगा और सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब यहाँ पर मैंने कोई रिएक्शन कंसीडर किया कि देखो बेंजीन लेंगे, उसमें ब्रोमीन ऐड कर दिया, इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3 हीट कर दिया, तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन रहा है। यहाँ से निकला हुआ एक हाइड्रोजन इसके ब्रोमीन के साथ HBr बनाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं अभी मैकेनिज्म के थ्रू बताऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मतलब H+ रिमूव होगा और उसकी जगह पे Br+ आएगा। ठीक है, तो Br+ बनने के लिए पहले Br+ बनाना चाहिए, यानी इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट कौन यूज किया? AlBr3। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि देखिए ये जो AlBr3 जो है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक, चलिए, तो अब ये जो AlBr3 आप देख रहे हैं, क्या इसमें एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं, इसमें एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यानी ये जो है वो एक लुईस एसिड है। वो कौन है? एक लुईस एसिड। यानी क्या लुईस एसिड क्या करता है? इट एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता होना चाहिए कि लुईस एसिड जो होता है वो क्या करता है? इट एक्सेप्ट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए, जब आपने इसके अंदर ब्रोमीन मॉलिक्यूल को ऐड किया तो देखिए Br बॉन्डेड टू Br इस तरह से आपने ऐड किया, तो क्या हो रहा है? ठीक है, तो देखिए ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और यहां से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन को। यानी याद देखिए ये जो बॉन्ड पेयर है वो यहां पर आकर के बॉन्ड पेयर बन जाएगा।
बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर। उम्मीद करता हूं आपको ये जो एरो है समझ में आया है। तो क्या जनरेट हो रहा होगा, यहाँ पर AlBr3 जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा होगा कि देखिए Al है, Br और Br ये तो पहले से था उसके पास। अब ये नया बॉन्ड पेयर आ रहा है उसके पास में Br के थ्रू, करेक्ट है। और यहाँ एक Br में से सिर्फ एक ही Br बचेगा। तो देखिए ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ आ चुके हैं। इसका मतलब ये जो ब्रोमीन है अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास ही रख रहा है, लेकिन ये बाजू वाले ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्यूमिनियम को दे रहा है। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ब्रोमीन है, इसने इलेक्ट्रॉन खो दिया, यानी इस पर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। और किसने इलेक्ट्रॉन पाया, एल्यूमिनियम ने पाया। इसके लिए इस पर जो पूरे पर चार्ज है यानी एल्यूमिनियम पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसलिए बॉक्स के ऊपर चार्ज लिख रहा हूं नेगेटिव, यानी एल्यूमिनियम पे चार्ज नेगेटिव है। तो देखिए ये जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेटिंग एजेंट था जिसने Br+ को जनरेट किया, यानी मैं लिख दूंगा कि ये है इलेक्ट्रोफाइल विच इज जनरेटेड, जो हमको चाहिए था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब थोड़ी देर के बाद में क्या करेगा, ये जो कंपाउंड है अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, दैट इज वो AlBr3 बन जाएगा, ठीक है। और Br- को यहां से रिलीज कर देगा, ठीक है। वो बात की बात है, वो आप बाद में देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ऐसा कुछ हो रहा है। अब क्या होगा देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो Br पॉजिटिव है, करेक्ट, वो कहां जाएगा, Br पॉजिटिव वो यानी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बहुत कम है, तो ये वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी बेंजीन रिंग पर बहुत सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो उसकी तरफ अप्रोच होगा। तो देखिए यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली नॉट सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप का ही कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए इस तरह से बेंजीन रिंग है, ठीक है, ऑलराइट। चलिए अब इसकी तरफ कौन आ रहा है, ब्रोमीन पॉजिटिव आ रहा है, करेक्ट है। तो ब्रोमीन पॉजिटिव बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, करेक्ट है। किस तरह से खींचेगा, किस तरह से खींचेगा देखिए ना, यहाँ पर थोड़ा लाइट का शैडो आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि दिखेगा, पर मेरे पास अभी जगह नहीं है बोर्ड पे और मैं बहुत कंफर्टेबली सिखा भी नहीं पा रहा हूँ इसको, बट एनीवे प्लीज ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये जो बॉन्ड पेयर है वो ब्रोमीन पर आ जाएगा और बन जाएगा बॉन्ड पेयर, ठीक है। बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर। तो क्या हो जाएगा देखिए, मैं इसको नीचे की तरफ लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे वो लाइट का शैडो आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ लिख रहा हूँ, लाइट दिख रहा है ना यहाँ पे, इसलिए दिखेगा नहीं, यहाँ पे देखिए। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर बॉन्ड बन गया, किसके साथ बन गया, ब्रोमीन के साथ बन गया। तो देखिए इसके अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है, अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का, वो तो अभी भी इसी कार्बन के पास है, बट ये वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन खो गया है, यानी इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये बात तो आपको पता ही है, मैंने 11th में भी ये सब सिखाया है आपको। और ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन पाया, उसके लिए उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, बट पहले से चार्ज था पॉजिटिव, इसलिए वो हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। चलिए अब ये वाला जो कंपाउंड है, ठीक है, अब यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट हो गया है, क्या जनरेट हो गया है, कार्बोकैटायन, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन जो है वो इस पर रेजोनेट करेगा, कैसे रेजोनेट करेगा देखिए, ठीक है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा कि ब्रोमीन अभी भी यहीं पर है, ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये फिर से यहाँ पर रेजोनेट करेगा, तो आगे का स्ट्रक्चर कुछ किस तरह से बनेगा, देखिए ये ब्रोमीन यहाँ पर है, करेक्ट। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है। अब देखिए उसको आगे ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर कोई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर वो रेजोनेंस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बैक रेजोनेंस शुरू होगा कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो फिर से ये स्ट्रक्चर मिलेगा, और फिर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए मैं आपको आगे करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, ब्रोमीन तो यहीं पे है, फिर से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर Br रहेगा। ये 11th में मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है तो आप प्लीज 11th का जो नोट्स था मैंने सिखाया था आपको, उसको रिफर करिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डिटेल से सिखाया था। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है और 12th में ये कोई पूछता नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आपको फास्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया ब्रोमीन। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह से रेजोनेट कर रहा है, इनकी वजह से एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, कि ब्रोमीन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर मैं हाफ सर्कल बता रहा हूँ और पूरा पॉजिटिव चार्ज बता रहा हूँ, क्योंकि बेंजीन में देखो रेजोनेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, यहाँ पर अगर स्टॉप हो रहा है, यहाँ से बैक रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसके आगे पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि वो पॉजिटिव चार्ज को आगे शिफ्ट करे, करेक्ट है।
या सिंपल सी भाषा में बात करूं तो रेजोनेंस वहां पर होता है जहां पर sp2 हाइब्रिड कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है उसके 4 बॉन्ड है, इसका चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन है, करेक्ट। तो वो sp3 हो गया, इसलिए वहां पर रेजोनेंस जाएगा ही नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि समझाओगे कि हाफ सर्कल क्यों किया, यानी हाफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये जो कार्बोकेटायन है इससे एक्चुअली मैं कहूंगा अरीनियम आयन, क्या कहूंगा मैं, अरीनियम आयन, यानी बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा अरीनियम आयन स्टेबिलाईजेशन यहां पर दिखा रहा हूं मैं बाय रेजोनेंस, अरीनियम आयन स्टेबिलाईजेशन, ठीक है। यहाँ पर लाइट का वो आ रहा है बट आप सुन रहे हो तो आप लिख लीजिएगा अपने बुक में, अरीनियम आयन स्टेबिलाईजेशन है ये स्टेप में। अब अगले स्टेप में क्या हो रहा है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यही स्टेप में पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। देखिए आपका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखिए, ठीक, वो क्या है, इस तरह से कुछ है कि इस पर चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यहाँ पर है ब्रोमीन, करेक्ट है, और उसी पर एक होगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसको पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, यानी बॉन्ड पेयर बिकम्स बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो देखिए क्या जनरेट होगा कि बेंजीन रिंग जो है, करेक्ट है, इधर इधर, और अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के इधर आ गए, ब्रोमीन तो अभी भी यही है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है इसका बैलेंस हो जाएगा क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, और यहां से क्या जनरेट होगा, हाइड्रोजन प्लस H प्लस जनरेट होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको रिएक्शन समझ में आएगा, ठीक है। तो ये जो H प्लस है इसका क्या हुआ, ठीक है। देखिए फर्स्ट स्टेप में जब आप ये स्टेप कर रहे थे, ये वाला स्टेप, ठीक है, तब आपने क्या जनरेट किया था, Br पॉजिटिव, फिर ये वाला स्पीसीज जनरेट हुआ था। अब ये वाला जो स्पीसीज है वो फिर से डिकम्पोज होगा, कैसे, AlBr4 जो आपको दिखाई दे रहा है, AlBr4 उस पर चार्ज नेगेटिव है, सही है। ये इसका क्या हो जाएगा बताइए, ये फिर से अपना ओरिजिनल शेप यानी AlBr3 में आ जाएगा और इस वक्त अपने अंदर से ब्रोमीन माइनस को रिलीज कर रहा होगा, और ये जो ब्रोमीन माइनस रिलीज हो रहा है वो इस H प्लस को पकड़ करके बना देगा HBr, क्या बना देगा वो, HBr। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है कि रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, HBr जनरेट हो रहा है, HBr जनरेट हो रहा है, ब्रोमोबेंजीन जनरेट हो रहा है, ब्रोमोबेंजीन जनरेट हो रहा है, करेक्ट है, बेंजीन से जनरेट हो रहा है, बेंजीन से जनरेट हो रहा है, Br2 मॉलिक्यूल यूज हुआ है, एक ब्रोमीन यहां चले गया, एक ब्रोमीन यहां चले गया, सही है, सब कुछ सही यूज हो रहा है। तो AlBr3 स्टार्टिंग में AlBr3 दिख रहा था और अभी भी वो रिएक्शन के बाद AlBr3 दिखा देगा, यानी वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, यानी वो जस्ट इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। देखिए अगर AlBr3 होता ही नहीं तो ये ब्रोमीन और ब्रोमीन का हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता ही नहीं, तो ये Br प्लस बनता ही नहीं, तो वो H बेंजीन पर अटैक करता ही नहीं, तो वो H प्लस को रिमूव करता ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से Br प्लस जनरेट होना बहुत जरूरी है इस रिएक्शन में, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल विच इज टू बी सब्स्टिट्यूटेड बाय Br प्लस, and to create Br plus we are going to add AlBr3 that is electrophile generating agent, ठीक है। यही इसका फंडा है, यही इसका कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से आप क्लोरिनेशन के थ्रू भी बता सकते हैं, ब्रोमिनेशन के थ्रू, ब्रोमिनेशन तो मैंने बताया ही है, क्लोरिनेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, आयोडीनेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज इट। तो अब देखिए यहाँ तक मैंने मैकेनिज्म अच्छी तरह से डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 1 था जिसके अंदर हम लोग ने हेलोरिन प्रिपेयर किया फ्रॉम बेंजीन by using the process of halogenation, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसा दिया गया है, टू रिफर मेथड नंबर 2 प्लीज रिफर टू चैप्टर नंबर 13 उसका सेक्शन 13.6.6 इस तरह से। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम पढ़ने वाले हैं वो आज से तीसरे चैप्टर के बाद में आने वाले हैं, जिसको सॉल्व करने में हमको कम से कम और 3-4 महीने चले जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पर आपको नहीं सिखाऊंगा, भले आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है, मैं उस मेथड को अभी के अभी सिखाऊंगा आपको, तो अभी के अभी आपको वो लर्न हो जाएगा। फिर जब वो चैप्टर आएगा तब मैं आपको फिर से सिखाऊंगा, तो आपको वहां पर एक बार नहीं 2 बार सीखने मिलेगा, एक अभी और एक आगे के चैप्टर में, जिससे आपको बहुत बेहतरीन रिविजन मिलेगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2 जिससे हम प्रिपेयर करने वाले हैं हेलोअरीन। देखिए अब आगे के मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2, 3 एंड 4 को समझने के लिए पहले एक बेस रिएक्शन सिखाता हूं मैं आपको क्या है, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको जो है एनिलीन लेना है, क्या लेना है आपको, एक एनिलीन। फिर उस एनिलीन के अंदर कुछ रिएक्शन करना है, ठीक है, और उस रिएक्शन के बाद में आपको प्रोड्यूस होगा यहाँ पर अनस्टेबल इंटरमीडिएट, यहां जनरेट होगा अनस्टेबल इंटरमीडिएट, और उस अनस्टेबल इंटरमीडिएट के बाद में आपको जो कंपाउंड है वो मिल रहा होगा हेलोअरीन, यानी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन, ठीक है। तो एनिलीन से हेलोअरीन तक आना है, ठीक है। याद रखिए एनिलीन क्या होता है,
बेंजीन रिंग होती है, करेक्ट है, उस पर NH2 ग्रुप होता है, फिनाइलअमाइन भी कहा जाता है इसको। और यहाँ पर हेलोरीन जनरेट होगा जिसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, उस पर X होता है, ठीक है। तो ये जनरेट करना है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रिएक्शन क्या होने वाला है वो मैं आपको सिखाऊंगा क्या है, ठीक है। फिर अनस्टेबल इंटरमीडिएट के बाद में यहां से 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रोड्यूस होने वाली है अपने पास में। क्या मेथड प्रिपेयर होने वाली, 3। उसमें से जो पहला रिएक्शन पढ़ने वाले यानी MOP नंबर 2, MOP नंबर 2, 1 तो हमने किया ना अभी, MOP नंबर 2 वो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। फिर आएगा MOP नंबर 3, करेक्ट है, ये क्या है, गैटरमैन्स रिएक्शन, ठीक है। और फिर आएगा MOP नंबर 4, दैट इज बाल्ज स्कीमन्स रिएक्शन, ठीक है। अभी आपको बहुत ऐसा दिल पे आग लग गया होगा कि सर इतना सारा गंदा अजीब अजीब नाम ये सब क्या है, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब जो मेथड 3 आने वाली है, तीनों की तीनों नेम रिएक्शन है, तीनों की तीनों बाय डिफॉल्ट क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। देखिए सैंडमेयर्स रिएक्शन ये पहला नाम है, दूसरा नाम है गैटरमैन्स रिएक्शन, ठीक है, और तीसरा नाम है बाल्ज स्कीमन्स रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर, तो इसमें बहुत ध्यान देना बच्चों। पहले देखिए एनिलीन टू अनस्टेबल इंटरमीडिएट तक तो जो स्टेप है वो तीनों रिएक्शन में सेम है। फिर इसके बाद हम कुछ कंडीशंस यूज करेंगे तो इसमें आ जाएंगे, कुछ कंडीशंस यूज करेंगे तो इसमें आ जाएंगे, कुछ और कंडीशंस यूज करेंगे तो इसमें आ जाएंगे। बट इवेंचुअली तीनों भी रिएक्शन का एम क्या है, हेलो बेंजीन को प्रिपेयर करना। तो ये चार्ट जो है वो आप पहले बना लीजिए और फिर मैं अभी आपको आगे लेकर के चलता हूँ। पहले मैं आपको ये वाला रिएक्शन सिखाता हूँ, फिर एक एक करके सारे तीनों भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये तीनों भी, ठीक है। बहुत आगे के चैप्टर में आने वाला है बट हम यहीं पे सीख रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। देखिए एनिलीन लीजिए, ठीक है। एनिलीन के अंदर आपको क्या ऐड करना है, ठीक है, आपको ऐड करना है NaNO2 प्लस HCl। क्या ऐड करना है आपको, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है। 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या ऐड करना, एनिलीन के अंदर ऐड करना NaNO2 प्लस HCl, याद रखिएगा। और टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए 0 to 5 डिग्री, है ना। 5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। 5 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर अगर हो गया तो ये जो मैकेनिज्म है पूरा गलत हो जाएगा, पूरा रिएक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रेंज याद रखना बहुत जरूरी, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या बनता है, यहां पर बनता है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। क्या बनता है बेटा यहाँ पे, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ये सिर्फ दिख रहा है आपको बड़ा बड़ा वर्ड, दो बहुत इजी है, देखो कैसे करना है, बहुत ध्यान से सुना। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, उस पर ग्रुप होता है NH2, ठीक, ऑलराइट। इसे हम फिनाइलअमाइन भी कहते हैं, लिख दीजिएगा यहाँ पे फिनाइलअमाइन, ठीक है, ऑलराइट। फिर इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, इसमें आपने ऐड कर दिया, देखिए NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, है ना। गधे जैसा 0 to 5 डिग्री सेल्सियस लिखने के बाद ऐसा हीट नहीं करने का, है ना, ये हीट थोड़ी कर रहे हैं आप, 0 to 5 डिग्री में हीट थोड़ी करते हैं, ठीक है, ठंडा है ये टेम्परेचर। अब आगे क्या करना है, आगे क्या बनेगा, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, जिसका स्ट्रक्चर याद रखिए, ठीक है। देखिए बेंजीन बनेगा, उसके ऊपर क्या होगा, N2 प्लस Cl माइनस, याद रखिएगा, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस। अगर इसका आपको स्ट्रक्चर देखना है तो देखिए किस तरह से दिखाई देता है कि ये देखिए बेंजीन है, इसके ऊपर एक नाइट्रोजन होगा, ट्रिपल बॉन्डेड होगा, दूसरा नाइट्रोजन होगा, ठीक है, इस तरह से। ये नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाया, इसके लिए इस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Cl माइनस होगा, तो ये सॉल्ट की जैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव सॉल्ट की जैसा, तो इसका नाम है बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। इसको प्यार से मैं BDC भी कहूंगा, BDC यानी बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन का मतलब बेंजीन रिंग, डाई का मतलब होता है 2, अजो का मतलब होता है नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन दिख रहा है ना, इसलिए इसका नाम है डाइअजो। और यम का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और क्लोराइड यानी उसके तरफ क्लोरीन होगा, तो इसका नाम देखिए बहुत अच्छी तरह से फिट होता है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये कैसे जनरेट होता है,
एनिलीन के अंदर NaNO2 और HCl ऐड करते हैं जब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर। ठीक है, ये जो पूरा रिएक्शन है बेटा, ये जो पूरा रिएक्शन है, इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, डाइअज़ोटाइजेशन। क्या कहा जाता है बेटा इसको? डाइअज़ोटाइजेशन, करेक्ट है। और ये जो मिक्सचर आपको दिख रहा है ना, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, इसे हम कहते हैं डाइअज़ोटाइजिंग मिक्सचर। क्या कहते हैं इसे? डाइअज़ोटाइजिंग मिक्सचर। तो मैंने आपको लाइफ में कभी डाइअज़ोटाइजिंग मिक्सचर कह दिया तो आप यही मिक्सचर लिख के आएंगे, यही टेम्परेचर रेंज मेंशन करके आएंगे। अगर मैंने आपसे कह दिया कि चलो डाइअज़ोटाइजेशन करो, मतलब आपका रिएक्शन एनिलीन से ही स्टार्ट होना चाहिए और BDC पे ही खत्म होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आने वाले तीनों रिएक्शन में ये स्टेप कॉमन है, इसके बाद का स्टेप डिफर करता है कि कौन सा रिएक्शन चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये स्टेप आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसका चाहे तो आप लिख लीजिए, अभी के अभी प्रैक्टिस कर लीजिए इसको। देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 2 दैट इज सैंडमेयर्स रिएक्शन अब हम शुरू कर रहे हैं। तो ये जो स्पेस मैंने रखी है वो सैंडमेयर्स रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, इसलिए रखिए। अब रिएक्शन शुरू करते हैं। देखिए, सैंडमेयर्स रिएक्शन जो है, इसमें पहले BDC आपको बनाना पड़ता है। BDC एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको बनाना पड़ता है, इसलिए एनिलीन टू BDC का स्टेप आपको करना होगा। कि देखिए कुछ इस तरह से कि आप पहले एनिलीन लेंगे, बहुत अच्छे से लिखना होता है इस रिएक्शन को, कि बेंजीन लेंगे, उस पर लेंगे NH2, इसके नीचे लिखिएगा एनिलीन, फेमस नेम है उसका, कॉमन नेम इसका लिख सकते हैं आप फिनाइल अमाइन, IUPAC नेम बेंजामाइन भी लिख सकते हैं, बट ठीक है, फाइन, इतना काफी है। इसमें हम क्या ऐड कर रहे होंगे बेटा? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आप कहेंगे डाइअज़ोटाइजिंग मिक्सचर ऐड कर रहे होंगे, जिसके वजह से डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन होगा और जिसके वजह से बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड जनरेट होगा। ये आपका भाषा होना चाहिए बोलने का। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे NaNO2 प्लस HCl। ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? NaNO2 प्लस HCl और 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर जनरेट हो जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, दैट इज बेंजीन रिंग के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है, पर स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है। फाइन, इसके नीचे नाम लिखेंगे इसका BDC, पूरा नाम लिखना होता है, मैं अभी के लिए BDC लिख रहा हूँ, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अब सैंडमेयर्स रिएक्शन शुरू करते हैं कि बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के अंदर हमको क्या करना होता है, ध्यान से सुनिएगा। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के अंदर 3 पार्ट है, जिससे हम क्या कर रहे होंगे? एक से हम बना रहे होंगे, बोलिए, क्लोरोबेंजीन, करेक्ट है। एक से हम बना रहे होंगे ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इस मेथड से ध्यान रखिएगा मेरी बात, इस मेथड से आयोडो बेंजीन नहीं बनता है। ठीक है, और इस मेथड से फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता है। ये मेथड किस लिए है? क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के लिए। ध्यान रखिएगा, बात को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। दिस रिएक्शन इज ओनली टू प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन एंड दैट टू फ्रॉम aniline, not from BDC, because BDC does not exist. BDC only exists when these conditions are there. It is just for short period of time that it is going to exist. ठीक है, so it is from actually aniline to chlorobenzene, aniline to bromobenzene is the overall reaction. ठीक है, तो चलिए अब देखिए BDC से क्लोरोबेंजीन कैसे करता है। तो इसमें आपको क्या करना होता है? आपको यूज करना होता है कॉपर सॉल्ट। कॉपर सॉल्ट, उसी हैलोजन का सॉल्ट यूज करिए जो हैलोजन आपको चाहिए। यहाँ पर क्लोरीन चाहिए तो आपको क्लोरीन का सॉल्ट यूज करना चाहिए, दैट इज Cu2Cl2 एंड यूज HCl विथ इट। ठीक है, सेम वे यहाँ पर देखिए ब्रोमीन है तो कॉपर सॉल्ट यूज कीजिए, बट ब्रोमीन वाला, दैट इज CuBr/HBr। ठीक है, देखिए जो सॉल्ट है उसी का एसिड है, जो सॉल्ट है उसी का एसिड है। यहाँ पर Cu2Cl2 यूज किया है तो HCl यूज किया है तो क्लोरीन आने वाला है। यहाँ पर CuBr यूज किया है तो HBr यूज किया है तो ब्रोमीन आने वाला है। ठीक है, रिएक्शन बहुत सिंपल है। देखिए ये जो Cu2Cl2 और CuBr है ना, ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? HCl और HBr। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि इस रिएक्शन में क्या होगा। ठीक है, यहां से बोलिए, देखिए ये वाला जो Cl है, करेक्ट है, वो तो बेंजीन रिंग पर आ जाएगा। ये देखिए N2 जो है, N2 एक्चुअली क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। तो यहाँ से जो है
नाइट्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये वाला H और ये वाला Cl क्या बना देगा बोलो, HCl, करेक्ट है। और यहाँ पर जो Cl है वो बेंजीन रिंग पर आने वाला है, यानी इस तरह से। उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन समझ में आएगा। अब यहाँ पर भी देखिए, करेक्ट, यहाँ पर क्या होगा देखिए कि ये तो रिएक्ट नहीं करेगा, HBr रिएक्ट करेगा। तो जो ब्रोमीन है वो बेंजीन रिंग पर आने वाला है, इसका जो हाइड्रोजन है वो इस Cl को लेकर के जाएगा और क्या बना देगा, HCl बना देगा। और जो नाइट्रोजन है वो यहाँ से रिलीज हो जाएगा नाइट्रोजन गैस बन के। तो उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन समझ में आया है, जिसकी वजह से आपको प्रोड्यूस करने मिल रहा है यहाँ पर दिस इज क्लोरोबेंजीन। आप इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं, दैट इज फिनाइल क्लोराइड। मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं दैट इज ब्रोमो, यहाँ पर जो है वो ब्रोमोबेंजीन। और इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, फिनाइल, यहाँ जगह है इसलिए लिख देता हूँ फिनाइल ब्रोमाइड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सैंडविच रिएक्शन समझ में आया है कि एनिलीन टू BDC एंड फ्रॉम देयर इफ यू यूज CO2, Cl2 and HCl and heat it, you will get chlorobenzene, nitrogen gas and HCl. If you use BDC के अंदर CuBr and HBr if you heat it, तो आपको ब्रोमोबेंजीन मिलेगा, नाइट्रोजन गैस एंड HCl मिलेगा। अब इसका डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाए, देखिए सैंडविच रिएक्शन में हमने क्या किया है, एनिलीन is diazotized to, बोलो aniline is diazotized to BDC, करेक्ट है, using NaNO2 plus HCl है ना, at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर थोड़ा लाइट का शैडो आ रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख सकते हैं, तो वैसे करिएगा, बिकॉज मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए फिर aniline is diazotized to BDC using NaNO2 HCl at 0 to 5 degree Celsius. BDC when treated with बोलो CO2, Cl2, HCl, करेक्ट, प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस किया बोलो, क्लोरोबेंजीन। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और सेम में लिखेंगे BDC when treated with बोलो CuBr/HBr, ठीक है, प्रोड्यूसेस व्हाट बोलो, ब्रोमोबेंजीन, करेक्ट है। फिर लिखने का the side products are N2 gas and HCl। उम्मीद करता हूँ कि रिएक्शन आपको समझ में आया है। और अगर आपको मैंने पूछा राइट और नो फ्रॉम सैंडविच रिएक्शन, ये पूरा रिएक्शन आपको अच्छे से लिख करके आना है, ठीक है। इसका कोई एग्जांपल तो होगा नहीं, क्योंकि यही आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कोई जनरल रिएक्शन थोड़ी ना है, यही तो रिएक्शन है कि आपको क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाना है फ्रॉम एनिलीन या फिर फिनाइलामाइन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर खत्म होता है अपना सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, यानी MOP नंबर 2 की तरफ। अब देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3, इसमें सिर्फ कितना फर्क है सैंडमेयर्स रिएक्शन से। देखिए मैं यहाँ पे देता हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 3, और जिसका नाम क्या है बोलिए, जिसका नाम है गैटरमैन्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए कितना फर्क है, एवरीथिंग इज सेम, ये रिएक्शन यहाँ तक तो सेम ही था। अब यहाँ पर देखिए जो आपने CO2 Cl2 लिखा है उसको रब कर दीजिए और सिर्फ कॉपर मेटल यूज कीजिए। यहाँ पर आपने जो CuBr लिया है उसको रब कर दीजिए और यहाँ पर बस कॉपर मेटल लीजिए, ठीक है। ऐसे भी कॉपर मेटल जो है वो यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करने वाला है, तो रिएक्शन HCl और HBr से होने वाला है। रिएक्शन इज जस्ट द सेम, पूरा रिएक्शन सेम है। सैंडमेयर्स रिएक्शन के अंदर यहाँ पर सिर्फ सॉल्ट यूज हुआ था, गैटरमैन्स रिएक्शन में यहाँ पर मेटल का फाइलिंग्स यूज हो रहा है, यानी मेटल प्लेट या मेटल ग्रेनुअल्स यूज हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी सॉल्ट यूज हुआ था सैंडमेयर्स में, यहाँ पर गैटरमैन्स में सिर्फ कॉपर का मेटल यूज हो रहा है। सिर्फ इतना ही फर्क है इस रिएक्शन के अंदर। ये रिएक्शन भी क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए ही काम आता है। क्या इससे आयोडोबेंजीन बनता है? नहीं। क्या इससे फ्लोरोबेंजीन बनता है? नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सैंडमेयर्स और गैटरमैन्स दोनों ही रिएक्शन एनिलीन से बीडीसी इंटरमीडिएट के थ्रू क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाने के काम आता है। सैंडमेयर्स में सॉल्ट यूज होता है, याद रखिए, सैंडमेयर्स एंड सॉल्ट, SS। सैंडमेयर्स में सॉल्ट यूज होता है, CU2Cl2 फॉर क्लोरीन लाने के लिए और CuBr फॉर ब्रोमीन लाने के लिए। गैटरमैन्स में मेटल यूज होता है, ठीक है, कॉपर। बट रिएक्शन सॉल्ट करता है या मेटल करता है? कोई नहीं। रिएक्शन कौन करता है? HCl और HBr, ठीक है। ये सिर्फ कैटलिस्ट है, इतना ही फर्क है इसके अंदर। तो देखिए अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिखूं तो सही नहीं आएगा। एनिलीन इज डायजोटाइज्ड
to VDC using NaN2HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, VDC when treated with, बोलिए क्या हो जाएगा, कॉपर मेटल HCl produces chlorobenzene, VDC when treated with copper metal HBr produces bromobenzene, and side products are obviously N2 plus and Cl-, N2 gaseous and HCl, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये रिएक्शन आपको समझ में आया है, बहुत ही इजी रिएक्शन है। तो ये जो है वो गैटामेन रिएक्शन है। तो सर जब दोनों रिएक्शन सेम है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि वहां पर सॉल्ट यूज होता है, यहाँ पर मेटल यूज होता है, तो फायदा क्या है? देखिए ये दोनों भी रिएक्शन अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे, ठीक है, इसलिए इनका नेम रिएक्शन है और ये आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है। इनफैक्ट इस साल का जो टेक्स्ट बुक है उसमें गैटामेन रिएक्शन को तो मेंशन भी नहीं किया गया है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स में आने वाला है। तो देखिए यही फर्क था सैंडविच और गैटामेन में। अगर आपसे मैं पूछूं कौन सी रिएक्शन का यील्ड बेटर, यील्ड यानी कौन सी रिएक्शन से मैक्सिमम प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, देखिए गैटामेन से भी क्लोरोबेंजीन बना सकता हूं मैं, सैंडविच से भी क्लोरोबेंजीन बना सकता हूं। कौन सी रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन का क्वांटिटी मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, तो मैं कहूंगा सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। सैंडमेयर्स रिएक्शन इज लिटिल बिट सुपीरियर टू गैटामेन रिएक्शन, ठीक है, बट बोथ द रिएक्शंस आर नेम रिएक्शंस एंड वेरी वेल इंपॉर्टेंट। तो आपको ये लिख करके प्रैक्टिस करना ही है, 3-3 बार मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है। अगर कोई गेम नेम रिएक्शन है तो बाय डिफॉल्ट वो इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। अब चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, और मैं आपको सिखाता हूं मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 4, दैट इज बाल्सकीमन रिएक्शन, वो क्या होता है, ठीक। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 4 देखते हैं जरा, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा अलग होने वाला है इसलिए मैं एडिट कर देता हूं, ठीक है। चलिए यहां तक तो रिएक्शन सेम ही रहने वाला है, इसलिए आपको ये तो लर्न करना ही पड़ेगा, इसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते कि एनिलीन टू बीडीसी कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यानी ध्यान से सुनिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर 4 दैट इज बाल्सकीमन रिएक्शन, बाल्सकीमन रिएक्शन, ठीक है। देखिए बाल्सकीमन रिएक्शन में क्या होता है, आप यहां तक तो आने ही वाले। इसके बाद में बीडीसी के बाद में आपको क्या करना होता है, बीडीसी में आपको ऐड करना होता है HbF4, ठीक है, HbF4 और हीट करना होता है। HbF4 को क्या कहते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड, क्या कहते हैं बेटा, फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। जब आप HbF4 ऐड कर देंगे, देखिए मैं HbF4 को कैसे याद रखता हूं पता है, हाथ में बॉम्ब फोड़ो 4 बजे, अरे ऐसे ही वो याद रखने का टेक्निक है। हाथ में मतलब H, बॉम्ब मतलब B और फोड़ो मतलब F, कितने बजे, 4 बजे, HbF4। ऐसा मैं जब पढ़ रहा था ना आपके जितना तो कभी, तब मैं ऐसे याद रखता था चीजों को कि हाथ में बॉम्ब फोड़ो 4 बजे, है ना, HbF4 ऐसे। बट ठीक है आपको याद रखना, ऐसे रखिए, वरना डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड दैट इज HbF4। जैसे पीडीसी के अंदर आप HbF4 डाल देंगे तो क्या होगा, देखिए ये H और Cl यहां से निकल जाएगा, HCl यहां से निकल जाएगा, तो मैं लिखता हूं यहां पर -HCl, ठीक है। और क्या बन जाएगा, ठीक है, तो देखिए N2 प्लस तो रहेगा ही, ठीक है, H और Cl निकल गया तो BF4 यहां पर लग जाएगा, यानी BF4 हो जाएगा नेगेटिव, करेक्ट है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा होगा N2 प्लस BF4 माइनस, ठीक है। ये जो है वो एक इंटरमीडिएट है, क्या है, ये एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसको अगर आप हीट करेंगे, तो इसको हीट करने के बाद क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, फ्लोरोबेंजीन, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, देखिए ये देखिए बेंजीन रिंग है इस तरह से, करेक्ट है, इसके ऊपर आ जाएगा फ्लोरीन। तो इसमें देखिए क्या क्या कम हो गया, नाइट्रोजन कम हो गया, यानी N2 गैस बनकर निकल जाएगा, करेक्ट है। BF4 में से एक फ्लोरीन यहां पर है तो बाहर क्या निकला होगा, BF3, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन इस तरह से है कि एनिलीन से बीडीसी तक था, बीडीसी में HbF4 डालेंगे तो इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है, दैट इज N2 प्लस BF4 माइनस, बहुत सिंपल सा इंटरमीडिएट है। इसको हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बनता है, बोलिए कंपाउंड का नाम, फिनाइल फ्लोराइड भी बोल सकते हैं या फिर फ्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं। तो फ्लोरोबेंजीन यहां से प्रिपेयर हो रहा है। क्या सैंडविच रिएक्शन में फ्लोरोबेंजीन बन रहा था, नहीं। क्या गैटामेन में बन रहा था, नहीं। क्या हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन से बन रहा था, नहीं। मतलब ये एक ही रिएक्शन है जिससे आप एरोमेटिक फ्लोरीन बना सकते हैं। याद करिए, ऐसा एक ही रिएक्शन था जिससे आप एलिफेटिक ब्रोमीन बना सकते हैं, जिसका नाम था स्वार्ट्स रिएक्शन, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कराया था कि स्वार्ट्स रिएक्शन एक ही रिएक्शन है जिससे हम अल्काइल फ्लोराइड्स बना सकते हैं। उसी तरह से बाल्सकीमन रिएक्शन भी एक ही रिएक्शन है जिससे हम एरोमेटिक फ्लोराइड बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों का सिग्निफिकेंस आपको पता है कि दे आर द ओनली रिएक्शन टू प्रोड्यूस फ्लोराइड वाला कंपाउंड्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बाल्सकीमन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर एरोमेटिक फ्लोराइड एंड स्वार्ट्स रिएक्शन इज फॉर एलिफेटिक फ्लोराइड्स, ठीक है। तो चलिए देखिए बाल्सकीमन रिएक्शन का डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे। तो देखिए आप लिख सकते हैं बाल्सकीमन रिएक्शन में, मैं डिक्टेट कर देता हूं, आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा।
कि देखिए बाल-सिमंस रिएक्शन में एनिलीन इज ट्रीटेड विद NaNO2HCl at 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टू प्रिपेयर BDC, ठीक है। देन BDC इज ट्रीटेड विद HBF4 एंड हीटेड, है ना, टू गिव अनदर इंटरमीडिएट दैट इज N2 plus BF4 माइनस, ठीक है। ऑन हीटिंग N2 plus BF4 माइनस वी ऑब्टेन फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, अलॉन्ग विद नाइट्रोजन गैस एंड BF3 साइड प्रोडक्ट्स। इतना ही डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, साथ में आपको ये भी लिख देना है दिस इज द ओनली रिएक्शन टू प्रोड्यूस फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। ऑब्वियसली इतना तो आप लिख ही सकते हैं जितना मैंने डिटेल किया, मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। वीडियो की बहुत ज्यादा बड़ी हो रही है, ठीक है। ऑलराइट, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सर मैंने आपको चारों मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो सिखा दिए, तो अब आगे क्या बढ़ना है, क्योंकि देखिए आप नोटिस करिए मैंने आपको क्लोरोबेंजीन बनाना सिखाया, फ्लोरोबेंजीन बनाना सिखाया, ब्रोमोबेंजीन बनाना सिखाया, पर क्या मैंने आपको आयोडोबेंजीन बनाना सिखाया अब तक? सिर्फ हैलोजिनेशन मेथड में दिखाया, पर इस मेथड से मैंने आपको आयोडीनेशन सिखाया नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपने पास में आती है, ठीक है, जिससे हम आयोडोबेंजीन बना रहे हैं बाय यूजिंग दिस सेम फॉर्मेट के BDC तक तो रिएक्शन सेम ही है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इसका एक नाम देने वाला हूं MOP नंबर 5 को, ठीक है। क्या? एनिलीन टू आयोडोबेंजीन, एनिलीन टू आयोडोबेंजीन, क्योंकि एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ऐसा मैं कहूंगा तो मेंशन करना पड़ेगा कि सैंडमेज रिएक्शन किया, गैटामेज रिएक्शन किया। अगर मैंने कहा एनिलीन टू फ्लोरोबेंजीन तो मेंशन करना पड़ेगा बाल-सिमंस रिएक्शन किया। लेकिन मैं कहता हूं एनिलीन टू आयोडोबेंजीन, तो ये जो रिएक्शन ना ही गैटामेज ने दिया था, ना ही सैंडमेज ने दिया था, ना ही बाल-सिमंस ने दिया था। बाल-सिमंस तो इनफैक्ट सिर्फ फ्लोरीन के लिए दिया था, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, नाम नहीं है इस रिएक्शन का कुछ, फिर भी ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए बता रहा हूं। देखिए कि यहां तक आपको सब कुछ सेम ही रखना है, BDC तो आपको प्रिपेयर करना ही होगा, ठीक है। और BDC के बाद में आपको क्या यूज करना है? आपको यूज करना है KI, आपको क्या यूज करना है? KI, और इसको हीट कर देना है। बहुत सिंपल है, देखो K और Cl निकल जाएगा कि नहीं, तो बोलो KCl यहां से निकल गया। आयोडीन जो है वो बेंजीन पे लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो गैस बन के रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बन गया बेंजीन और उसके ऊपर आ गया आयोडीन, तो इसका नाम बन गया आयोडोबेंजीन। तो ये रिएक्शन जो है बहुत ही सिंपल है, सिर्फ क्या ऐड करना होता है, KCl निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगा और आयोडोबेंजीन प्रोड्यूस हो जाएगा। बट ये रिएक्शन ना ही सैंडमेज में था, ना ही गैटामेज में था, इसलिए अलग से लिखवा के दिया। तो इस तरह से हम लोग ने 5 MOP पढ़े हैं एलिफेटिक वाले में भी, और 5 MOP पढ़े हैं एरोमेटिक वाले में। तो टोटल मैंने 10 MOP आपको सिखाए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से उसको लर्न करेंगे। ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है लर्न करेंगे। आप चाहे तो इसका डिस्क्रिप्शन लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी, इंग्लिश में आपको 1-2 सेंटेंस लिखना है, फाइन, आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ तक आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके बेस्ड होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।